आज ओकुली रविवार है। आज की ऑनलाइन रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की आराधना परमेश्वर के पवित्र वचन के आह्वान के साथ हम लोग आरंभ करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 25 उसका 15 पद। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। यहाँ तक। आमीन। हम लोग पूरी मंडली होकर आराधना का पहला गीत हम लोग गाएंगे। साक्षी बानी गीत संख्या 50। यीशु के घावों से रक्तपूर्ण एक सोता बहती है, जो पापी उसमें लेवे स्नान निर्दोष हो जाता है।
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमने उसे प्रहारित, ईश्वर का मारा, कूटा और दुखाया हुआ समझा। वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारी बुराइयों का कारण कुचला गया। हमारे कौशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरुद्ध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाए, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करें। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के निमित्त पंजिका के अनुसार ठहराया हुआ पत्री वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय
13 से लेकर आगे 16 पद लो। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी आज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के लगातार में दूसरी गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत संख्या 52। हे सनातन के चट्टान, हो भी मेरा रक्षा स्थान, तेरे छेदे पांजर से रक्त और जल जो बहे थे। ओ भी मेरा
होगी नंगा और गंगा, मैं तो हूँ पर हो गया, प्रभु चंगा कर बचा, ना तो नष्ट हो जाऊंगा, जब तक सांस मैं लेता हूँ, आपको जब छोड़ देता हूँ, जब पहुँचता है विचार और डर जाता है संसार, हे सनातन के चट्टान, नींद तो मेरा रक्षक स्थान। आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और क्रूस घातित यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे महान दया से अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में दिया है। हम इस घड़ी जबकि तेरे वचनों में से अध्ययन करना चाहते हैं, आप ही पवित्र आत्मा के हमारी सहायता अगुवाई कर, आपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर, ताकि तेरी इच्छा को जान सके, समझ सकें और तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। पापों को क्षमा कर दीनताई की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के निमित्त जो उपदेश के लिए वचन है वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से लेकर 56 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से 56। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 9 वर्सेस 51 अप टू 56। लूका 9 51 से 56। सामरियों द्वारा यीशु का विरोध। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। यहाँ तक। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लंबी दूरी की या कम दूरी की यात्रा में जाते हैं। हम देखने लगते हैं कहीं मुझे रास्ता में खाने पीने का कुछ ज़रूरत तो नहीं है, या रात गुजारने की ज़रूरत है, हम कहाँ रुकेंगे, और उसके लिए हम तैयारी करते हैं। यदि हमें विदेश जाना हो तो और ही ज़्यादा तैयारी करते हैं, रास्ते में कौन कौन सा चीज़ें आ सकती है, क्या ज़रूरत है। तो यीशु का क्षेत्र में भी हम यहाँ देखने पाते हैं, उनका सेवकई के दरमियान में हम देखने पाते हैं। यीशु का मुख्यतः सेवकई था, दो क्षेत्र था, वो था गलील का और यहूदिया। इसके अलावा और दो क्षेत्र में उन्होंने थोड़ा बहुत सेवकई किया, जो था पेरिया और समरिया। तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं वो अपना गलील क्षेत्र का सेवकई समाप्त कर चुका। उसके बाद में यहूदिया क्षेत्र में जाने के लिए निकला और यहूदिया क्षेत्र में यरूशलेम की ओर उन्होंने मुँह किया और जाने की ओर आगे बढ़ रहा है। परंतु इसके क्रम में गलील से यहूदिया जाने में, यरूशलेम जाने में उनको 3 दिन की यात्रा करनी थी। और 3 दिन की यात्रा यदि जाते हैं तो रास्ते में उनको रात भी गुजरना होगा। और रास्ते में समरिया आता था, और समरिया ऐसे लोगों का गांव था जो यहूदी लोगों से बिल्कुल ही मेल जोल स्वभाव के नहीं थे, उनका पुरानी दुश्मनी थी। इस कारण से यीशु ने लोगों को भेजा ताकि जाकर पहले से सुनिश्चित कर लें कि वहाँ हम रात ठहरेंगे। और इस तरह से लोगों को जब भेजता है समरिया के किसी गांव का नाम यहाँ चर्चा नहीं है, परंतु उस गांव के लोगों ने उसे वहाँ रहने या तो रात गुजारने का अनुमति नहीं दिया। और इस कारण से वे लोग जो तैयारी रात ठहरने के लिए दूसरा गांव में उन्होंने किया, और इस तरह से शायद उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। परंतु जो व्यक्ति ये सोचता कि समरिया होकर ना जाऊं क्योंकि ये तो हमारे विरोधी लोगों का
ये है जगह है, तो ये लोग घूम के जाना होता, जो कि 3 दिन का डबल समय लग जाता। इस कारण से कि उस समय में आजकल का जैसे रेल सड़क मार्ग नहीं था या फ्लाइट नहीं था जिससे कि ये लोग तुरंत जा सके, और इस कारण से उन्होंने उस सीधा रास्ता होके जाना चाहा। हम आज लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 51 से 56 के आधार पर हम यीशु की इस यात्रा के दरमियान घटने वाली घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं आज का संडे के विषय। आज का संडे का नाम है ओकुली। ओकुली का अर्थ होता है मेरी आंखें, यानी हमारे आंखों के विषय में कहता है। जब भी हम यात्रा करते हैं, यात्रा के दरमियान हमारे आंखें किधर होना चाहिए। सबसे पहली बात ये तो सबको ही जानते हैं, हम जिस ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिस ओर हमारी लक्ष्य है, जिस ओर हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी आंखें उधरी होना चाहिए ताकि रास्तों को देख सके और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने आज का जो वचन का शीर्षक रखा है यीशु और चेलों की यरूशलेम यात्रा। यीशु और चेलों की यरूशलेम यात्रा, इसके तहत में मैं 3 पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट जो है यात्रा की तैयारी, और यात्रा की तैयारी में हम देखने पाते हैं, इससे पहले भी चर्चा किए कि लोगों को यीशु भेजता है ताकि वहाँ रात को ठहरने के लिए उनके लिए व्यवस्था करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है जहाँ ये लोग ठहरना चाह रहे थे, और वहाँ नहीं हुआ तो ये लोग दूसरे जगह प्रबंध करते हैं। आजकल का जैसे उस समय में कोई गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, होटल नहीं थे जिन पर वे लोग रेंट देकर आसानी से ठहर सकते थे, परंतु उस समय सीमित संख्या में था। कई गांवों में ठहरने के लिए जगह हुआ करता था, कई जगह कुआं भी खोद दिया जाता था ताकि यात्री लोग आते तो वहाँ पर ठहर सकते, परंतु ये उनका विरोधी लोगों का, सामरी और यहूदी लोगों के बीच में बहुत पुरानी दुश्मनी थी, और ये दुश्मनी के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु एक बात था, हम सुरक्षित जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना यीशु चाह रहे थे, परंतु इस बीच में ये अड़चनों को देखने, हम दुनियादारी के चीज़ों को में देखते हैं कि आज भी कोई यात्रा करता है, हम लोग तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लीजिए, बीते दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री का पंजाब यात्रा, उस समय कुछ समस्या हुई, पूरे देश के मीडिया ने उस पर कवर किया, और लोग जानते हैं कि उसके यात्रा के दरमियान में बीच में ही वो फंस गए, और जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ पहुँच भी नहीं पाए और वापस उनको आना पड़ा। हालांकि प्रधानमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था यीशु के समय यीशु के जैसा नहीं था, इससे कई गुना बेहतर था। हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे, हम प्रधानमंत्री का सुरक्षा को 5 लेयर में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो उसके करीबी होते हैं वो लोग होते हैं एसपीजी बॉडीगार्ड होते हैं, जो विशेष ड्रेस में रहते हैं। दूसरे लेयर में रहते हैं वो लोग एसपीजी कमांडो होते हैं। वो 2 लेयर के बाद में तीसरी लेयर में जो लोग होते हैं एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो का, ये लोग ब्लैक ड्रेस में रहते हैं और ये लोग किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा लेयर में होता है पारा मिलिट्री फोर्स होते हैं जो कि उनके सुरक्षा में होते हैं। 5वां लेयर जो होता है, जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का लोकल पुलिस की व्यवस्था, यानी ये एक लेयर से यदि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है, दूसरा लेयर के सुरक्षा व्यवस्था उसको ये करे, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, माने उन तक, क्योंकि वीआईपी लोगों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है लेकिन वीवीआईपी लोगों का संख्या बहुत कम है, और प्रधानमंत्री उसमें आता है। वेरी ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो होते हैं हमारे देश के, उस प्रकार के वीआईपी में आता है। लेकिन सवाल ये उठता है, यीशु के समय में अड़चन हुई या हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा में अड़चन हुई। हालांकि प्रधानमंत्री का यात्रा में अड़चन होने का क्या वजह बाद में हमको पता नहीं है, परंतु उनके यात्रा में एक चीज़ किया जाता है, उनके लिए एक चीज़ किताब इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है ब्लू बुक कहा जाता है। ब्लू बुक का अर्थ होता है किसी दूसरे नेता के लिए ब्लू बुक इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, कि वो कहाँ से फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, वहाँ पर क्या से जाएंगे, टैक्सी कार से जाएंगे क्या से, उसमें कौन सा ड्राइवर है, उसका एज क्या है, वो कौन सा ड्रेस पहनेगा, वो कौन सा चश्मा पहन सकता है नहीं पहन सकता, कौन सा जूता पहने, एक चीज़ का वर्णन मिलता है, और कितना स्टेप वो कदम चलेगा तो वो कार में चढ़ेगा इत्यादि एक ब्लू बुक में रहता है। उसका एक भी उल्लंघन हुआ तो सुरक्षा में चूक हो सकता है, डिटेल वहाँ रहता है। लेकिन आपके मेरे जीवन की यात्रा में कौन तब सुरक्षा है?
हम देख सकते हैं हमारे लिए उस प्रकार की नहीं है। आप और हम विश्वासी हैं, जन साधारण है। हमारे लिए कहता है हमारे आंखें किधर होना चाहिए। आज का इतवार का दिन ओकुली, मेरी आंखें का, हमारे पहले जोहर हमारे मंजिल की ओर होना चाहिए। और मंजिल की ओर में आप देखिएगा यीशु मसीह को हम तकते हुए चलें अपने मंजिल की ओर। एक उदाहरण बाइबल से ले लेते हैं, पतरस के विषय में देखिए। यीशु और चेले जब नौका में यात्रा कर रहे थे, नहीं यीशु नहीं, चेले लोग यात्रा कर रहे थे और यीशु उनके बीच में पानी में चलते हुए आए। जब पतरस ने जाना कि यीशु पानी पर चल रहा है, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए मैं भी पानी पर चलूं। जैसे यीशु की ओर दृष्टि करते हुए चलने लगा, वो सीधा आगे बढ़ने लगा। जैसे उन्होंने देखा कि इधर उधर लहर आ रहा है और कहीं ना मैं डूब जाऊं, उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, डूबना शुरू हो गया। जब तक यीशु की ओर से उनकी आंखें दृष्टि थी, वो सुरक्षित था, अपने यात्रा में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उन्होंने दृष्टि हटाया वैसा ही था। आज भी हमें यदि सुरक्षा यात्रा करना है, हमारे आंखों किसकी ओर होना चाहिए? परमेश्वर की ओर। इसलिए भजन कर कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैंने परमेश्वर की ओर लगाने की बात कहता है। अपने यात्रा में ईश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करने की। ईश्वर ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति है, चाहे कितना लेयर क्यों ना हो, उससे हम बच नहीं सकते हैं जब तक ईश्वर हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, भजन से 37 अध्याय 5 पद में कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मैं अपने जीवन में एक घटना को बारे में याद कर रहा था जब इस वचन को मनन। हमारे एक प्रिंसिपल थे, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, रेवरेंड डॉक्टर रोयन डंग, अपने जीवन काल के घटना को उन्होंने बताया। वो शादी घर में गए हुए थे। उस समय में अपने ज़माने में गाड़ी घोड़ा से जाना आना ज़्यादा नहीं होता था। नज़दीक नज़दीक में शादी ब्याह तो ये लोग पैदल आना जाना कर लेते। जब विदाई का घड़ी हुआ, प्रार्थना हुआ, एक महिला वहाँ पर नहीं थी, कहीं गई हुई थी। उसके बाद में वो आई। जब हमारे प्रिंसिपल महोदय जो इस दुनिया में अब नहीं है, उन्होंने कहा कि आप कहाँ थे? प्रार्थना हो रहा था। उन्होंने कहा उस महिला, प्रार्थना करने से क्या होगा, मुझे तो पैदल ही चल चल के जाना है, क्या कोई ईश्वर मुझे पहुँचा देगा अपने गाँव तक? वे लोग विदाई हो गया, सामान ढो ढा के, क्योंकि बाराती गए थे, सामान तो होता है, ढो ढा के अपने घरों को लौटने लगे। रात का समय था। अचानक से रास्ता के किनारे कुआं था, उसमें उस महिला गिर गई। जिस महिला ने कहा था कोई मुझे क्या उठा के ले जाएगा, जो प्रार्थना के समय नहीं था, मैं सुरक्षित। उसके बाद में लोग उनके साथ में थे, उन्होंने उसको निकाला। ठंड के समय था, परंतु उनको ज़्यादा चोट नहीं आया। बाद में उन्होंने मजाक में कहा, देखिए आप प्रार्थना के समय नहीं थे और आपने मजाक कर रहे थे कि ईश्वर क्या उठा के ले जाएगा। दूसरा कोई नहीं गिरा, आप ही गिर गए। कुछ भी हो कारण हो, हम अपने आप को यदि ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, हम यात्रा में जहाँ मंजिल जाते हैं वहाँ पर हम लोग सुरक्षित पहुँच जाते हैं। भजन संहिता की किताब 120 से 134 अब देखिए यात्रा का गीत है, और ये भजन के रूप में और प्रार्थना के रूप में कहा जाता था। और उस समय यरूशलेम जाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रास्ते घाट में हो सकता है जंगली जानवर, डाकुओं को खतरा, कई प्रकार के खतरा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित पहुँच सकते। इसलिए हम भी यदि अपने यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम स्वर्ग यरूशलेम के यात्री हैं। यीशु तो वहाँ का यरूशलेम जो नष्ट हो गया बाद में, हम स्वर्ग यरूशलेम के यात्री हैं। वहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारा दृष्टि यीशु की ओर होना चाहिए, अपने आप को यीशु के हाथ में समर्पित होना चाहिए। दूसरी विशेष बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, सामरियों के द्वारा यीशु का अस्वीकार। यानी जिस जगह पर ये लोग नाइट होल्ड करना चाहते, रात्रि बिताना चाह रहे थे, वहाँ उनको रहने नहीं दिया। इसका एक कारण है, यहूदी और सामरियों के बीच में दुश्मनी बहुत पुराना है। हम खासकर एक जगह चर्चा करेंगे। यरूशलेम मंदिर को सबसे पहले सुलेमान राजा ने बनाया था, वो तो नष्ट हो गया था 586 ईसा पूर्व में। लेकिन उसके बाद में और एक यरूशलेम मंदिर बनाया गया, जिसका संस्कार लगभग 516 ईस्वी में किया गया। और इस मंदिर को बनाने समय क्या हुआ था, राज दो भाग में विभाजित हो गया था सुलेमान राजा के साथ, उत्तरी और दक्षिण राज। दक्षिण राज में जो यरूशलेम था वहाँ 2 गोत्र थे और उत्तरी राज में 10 गोत्र के थे। उत्तरी राज को असूर के राजा ने बंदी बना लिया और वहाँ असूर यहाँ वहाँ के लोगों को लाकर बसा दिया। इस कारण से उधर के जो लोग थे, इसराइली या यहूदी लोग थे, ये दूसरे जातियों के साथ शादी ब्याह किया। शादी ब्याह करने के बाद उनके जो संतान हुए उनको सामरी कहा गया। यानी कि ये मिश्रित जाति में से था। आपने यहूदी जाति तो था, लेकिन दूसरे लोगों के शादी ब्याह के बाद जो बच्चे पैदा हुए, इस कारण से जब मंदिर बनाने की बारी आई, ये दक्षिण राज के लोगों ने उनको कहा कि आप लोग हमें मंदिर बनाने में मदद ना करें, आप लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, आप लोग मिश्रित हो चुके हैं। यहाँ से दुश्मनी बड़ा हो जाता है और सामरी और यहूदियों के बीच में दुश्मनी वहाँ से चलती, यीशु के समय भी देखने पाते। इसलिए किसी
यहूदी व्यक्ति सामरी का घर में खाना पीना उठना बैठना ये होना संभव नहीं था, ना ही सामरी व्यक्ति किसी यहूदी का घर में। इस कारण से यहाँ देखने पाते हैं ये लोग अपने सामाजिक व्यवहार के स्वरूप में यीशु और चेलों को उन्होंने वहाँ जगह नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा की बातें हैं कि यीशु मसीह दिखाना चाह रहा था कि ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में भी आने वाले दिन में आ सकते हैं, उससे निराश नहीं होना है। हम जिस मंजिल को जा रहे हैं उसमें कई कठिनाई हो सकते हैं, चुनौती आ सकते हैं, परेशानी आ सकते हैं, बाधा आ सकते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। यीशु मसीह यरूशलेम जाते ही हैं और अपने जिस मकसद के लिए जाना चाह रहे थे उस मकसद में भी कामयाबी हुए कि उनके अंत में उसको क्रूस काट में लोगों के लिए अपना प्राण देना था, उस काम में सफल हुए। इसलिए हमारे जीवन की यात्रा में यदि इस प्रकार की कई प्रकार की समस्या रुकावट बाधाएं आती है, हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि यीशु ने इसके लिए एग्जाम्पल दे दिया। जब तक हम यीशु के जीवन को चीज़ों को एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, कई शिक्षा की बातों को हम पाएंगे। ये भी शिक्षा में से है। इसलिए हम देखने पाते हैं आज भी जिनके साथ में हमारा व्यवहार यदि गड़बड़ा जाता है, संबंध गड़बड़ा जाता है, कई बार हो सकता है हमें बाधा का सामना कर सकते हैं, अपमान का सामना कर सकते हैं। इससे हमें ईश्वर के मार्ग से हम जिस ओर बढ़ रहे हैं स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, उसमें बाधा नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों के से प्रेम भी करना चाहिए, शत्रुओं से भी। मत्ती 5:44 में कहता अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो कहता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है ऐसे लोगों के साथ में। महात्मा गांधी के विषय जानते हैं, जो विदेश में था और उस समय भेदभाव की भावना था। उनको ट्रेन में जाने के दरमियान एक जगह उनको अपमान का सहना पड़ा, यहाँ तक कि अपने सीट को छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि उतरना पड़ा। यानी कि ऐसे भेदभाव की भावना अभी वर्तमान से नहीं, यीशु के समय भी था, इतिहास में हम देखने पाते हैं। अभी जातीयता भेदभावना के अलावा कई सारे भेदभावना है। हालांकि भारत के संविधान कहा है अनटचेबिलिटी जो है, माने भेदभावना एक दूसरे के साथ, ये नियम के विरुद्ध है। फिर भी लोग आज भी इसी बात को ये कर रहे हैं, भेदभाव की भावना। यीशु मसीह उस भेदभाव की भावना को पहले ही खत्म कर चुका था। जिस समय सामरी स्त्री के हाथ से उन्होंने पानी पीने की उन्होंने किया, क्योंकि सामरियों के बीच में पहले भी आ चुका है, सामरियों ने उसे ग्रहण भी कर चुका था, 2 दिन तक उनके बीच में भी रहा, कई लोगों ने विश्वास भी कर चुका। इसलिए यीशु मसीह ने पहले ही दिखा दिया था ये भेदभाव की भावना हमारा मानवीय कमजोरी है, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। आज भी हमें ऊपर उठने की शिक्षा की जरूरत। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, यीशु का धरती पर आने का उद्देश्य। असल में इस यीशु का धरती पर आने का उद्देश्य है, यीशु बातचीत के क्रम में ये बात को कहते हैं। जैसे ही समरिया के उस गांव के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि यीशु और चेलों को वहाँ रात को ठहरने नहीं देंगे, याकूब और यूहन्ना गुस्सा गया, यीशु से कहा हमें आज्ञा दीजिए ताकि आकाश से आग गिरा कर उस गांव के लोगों को नष्ट कर देंगे, जैसे सदोम अमरा नष्ट किया गया। ये लोग ऐसा चाहते थे। हालांकि ऐसे पहले नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं। हम देखिए एलिया के जीवन को देखिए, एलिया के विरोध में जो लोग थे, जो नबी लोग थे, झूठे नबी लोग थे, उनको आकाश से आग गिराकर नष्ट करने के विषय हम चर्चा पाते हैं। कई नबियों के जीवन में इस प्रकार की बातों को आप देखिए। एलिसा के जीवन में कुछ बच्चे लोग निकाल कर उसके हे चंदुआ, वो टकला था, इस कारण से हे टकला कहने लगे। बहुत गुस्सा गया एलिसा ने और उन्होंने श्राप दिया या क्या किया वो नहीं पता, लेकिन तब जंगल से शेर निकले और उन बच्चों को फाड़ डाला। इस प्रकार की घटनाओं को हम देखने पाते तुरंत ही प्रतिक्रिया में। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कहा मेरा इस दुनिया में आने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जो गलती करे उसको ख़त्म कर डालो। हम हिंदू लोगों का, हमारे पड़ोसी धर्म हिंदू लोग का धर्मशास्त्र में एक चीज़ पाते हैं। उनका धर्मशास्त्र में एक चीज़ ऐसा लिखा हुआ है, जब जब दुनिया में पाप बढ़ जाती है, पापियों को नष्ट करने और धर्मियों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेता है। असल में उनका जो अवतार लेने का सिद्धांत है वो थोड़ा मसीही यीशु का अवतार लेने सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। उनका शिक्षा के अनुसार जब जब पाप बढ़ जाता है, पापियों को खत्म कर देना है और धर्मियों की रक्षा करने के लिए अवतार लेना। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ कहा मैं पापियों को बचाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए नहीं। यही तो विपरीत है। हम यदि इस्लाम धर्म के विषय चर्चा करेंगे, हमारे पड़ोसी धर्म प्रॉफेट मोहम्मद के विषय में, उनके जीवन में भी देखिए जो लोग विरोधी आए उनको कम से कम उन्होंने हटाते गया, जिनके कारण से वो और बढ़ते गए। तो हमारे मसीह धर्म का जो अवतार लेने का सिद्धांत है उससे कुछ भिन्न है। यहाँ कहता है पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आते हैं और लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण कलवारी के क्रूस पर दे दिया। ऐसा नहीं कि तुरंत आया, लोगों ने पकड़ा, उसे मार डाला।
ये 4000 साल पहले, यीशु का जन्म से 4000 साल पहले शुरू में भविष्यवाणी किया गया था कि एक आएगा और शैतान के कामों को कुचल डालेगा। कई भविष्यवक्ताओं ने, 1 2 3 नहीं, कईयों ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी कर चुके थे। यानी ईश्वर का मास्टर प्लान के अंतर्गत में यीशु मसीह धरती पर आते हैं अवतार लेकर। मनुष्य रूप धर्म लेकर आना ही अवतार लेना है, और लोगों को बचाने के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इससे निराश हताश नहीं होना है। यीशु का आने का उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे तो हम याकूब और यूहन्ना के समान ही कहेंगे। यदि यीशु का आने का उद्देश्य को हम समझ लेते हैं तब हम ऐसा नहीं। मैंने 1 या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले धुरवा डैम का एक घटना न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। 2 व्यक्ति नहाने के लिए गए और नहाते नहाते तुरंत डूबने लगे। एक व्यक्ति देखा दोनों डूब रहे हैं तो दौड़ के गया, दोनों को बचाने का प्रयत्न किया और उनको किसी तरह खींच के निकाला भी। निकालने के क्रम में खुद थक गया और खुद निकालने से कहा खुद डूब के मर गया। यानी दोनों को तो बचा लिया लेकिन खुद मर गया। असल में यीशु मसीह इसी प्रकार, हम संसार के सारे लोग पापी थे, पाप के कारण से नाश होने वाले थे, नरक में डूबने वाले थे, लेकिन हम सबों को बचाने की यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। कहाँ पर? कलवरी के क्रूस पर। इस कारण से यीशु का ये यात्रा जो था रुकावट पैदा किया, परंतु उसमें सफल नहीं हुआ, अपने मंजिल तक पहुंचा। हम भी अपने स्वर्गीय यरूशलेम की यात्रा में हैं। उस मंजिल आज तक आने में कोई भी रुकावटें हो उन सबों को दूर करते हुए हम यीशु के द्वारा ही वहाँ पहुँच सकते हैं। अपने आप से वहाँ जा नहीं सकते। उसकी ओर दृष्टि करें, उस पर विश्वास में दृढ़ स्थिर रहें। परमेश्वर वचन का कैसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमसे बातें किया। होने दे ये हमारे शिक्षा जो हमने सुना है हमारे जीवन में कार्यकारी होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। और ईश्वर की शांति, समझ, ज्ञान, शुद्ध है किस यीशु में आप सबों के मन हृदय की रक्षा करे। आपसे सदा लो। आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग तीसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 43। यीशु मेरे जीवन दाता, मेरे मृत के मिटने हार, मेरे पाप का भार उठाता, तूने सहा क्लेश अपार। यीशु मेरा जीवन दाता, मेरे मृत के मिटने हार, मेरे पाप का भार उठाता, तूने सहा क्लेश अपार, तूने भोगा कष्ट अत्यंत, लागी जगु वेदना, लाखों स्तुति तुझे हो। प्रीतम यीशु मेरे लो, निंदे गृहे तू तो रहा, तू ही धन्य ईश्वर को, तू पार बंधन तूने सहा, नम्रता दिसयो, कि मैं दुर्गम दुराचार पाऊं नरक से छुटकारा, लाखों स्तुति तुझे हो। प्रीतम यीशु मेरे लो, छोड़ के पीड़ा भाई तुझे हुआ है, तू डर के योग, कि तू देवे शांति
को दोष लगाना तूने सहा कि मैं नित्य दोषी हूँ। टंगा था तू कुशलीना कि मैं हूँ संकट पीड़ा। लाखों स्तुति तुझे हो प्रीतम यीशु मेरे लो। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, वो हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शक्ति और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली कलीसिया के जितने भाई बहन इस समय बीमारी की हालत में हैं, भिन्न भिन्न बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबों की तू सुधि ले, अगुवाई कर कि वे जहाँ कहीं भी हैं वे तेरे द्वारा से आशीषित किए जाएं। उनके दवाओं में तेरी आशीष हो। जितने नर्स और डॉक्टर उनकी सेवा में लगे हैं उनको तू आशीष कर और प्रार्थना करते हैं उन बीमार भाई बहनों को तू निश्चित समय पर चंगाई दान प्रदान कर, जिससे वे कलीसिया के अन्य भाई बहनों के साथ मिल करके तुझको अपने हृदय का भेंट अर्पित करने पाएंगे। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे उन युवा भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, वे बेरोजगार हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। प्रार्थना करते हैं तू उनके मेहनत पर तू आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं, प्रभु तू सहायता कर कि तेरी ही अगुवाई में हो करके वे अच्छी नौकरी को प्राप्त करने पाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण अपने कंधों पे ले करके वे चलेंगे और तुझको संपूर्ण मन से धन्यवाद देने पाएंगे। प्रभु तेरा वचन आप कहता है सो चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर ही की महिमा के लिए किया करो। और इसलिए प्रभु प्रार्थना करते हैं तू इन भाई बहनों के जीवन में वे जो चाहते हैं अच्छी नौकरी तू उनको प्रदान कर। इसी प्रकार से हम सभी बड़े बूढ़े माता पिता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन में तेरी आशीष हो, तू उनको चला और हर प्रकार से तू उनको स्वस्थ तू रख। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गोद में है या फिर वे पढ़ाई लिखाई के जीवन में है। प्रभु तू उनको आशीष कर, उनके पढ़ाई लिखाई के जीवन को तू संभाल और उनको सहायता कर
अच्छी बुद्धि प्रदान कर, ताकि वे तेरी ही सहायता से वे आगे बढ़ चलेंगे। उनको भटकाव के जीवन से तू बचा ले और होने दे प्रभु, तेरी सहायता से वे अच्छी रीति से पढ़ाई करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का नाम को रोशन करने पाएंगे और पूरा परिवार तेरे सम्मुख धन्यवाद मन हृदय की भेंट लिए उपस्थित किए जाएंगे। इसी प्रकार से आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में जितने भाई बहन जहाँ कहीं जिस रूप में श्रीदान को जमा करते हैं, सभी दानदाताओं के मन हृदय की भेंट को तू ग्रहण कर, सबों को स्वर्गीय आशीष से बहुतायत से सबों के जीवन में तू प्रदान कर। और हम प्रार्थना करते हैं इन दानों पर अपने स्वर्गीय आशीष से तू उंडेल दे, ताकि यह दान मंडली कलीसिया के बहुत सारे कार्य में लगने पाएंगे और उसके द्वारा से तुझको ही महिमा मिलने पाएंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के ऑनलाइन गिरजा आराधना में जितने भाई बहन शामिल हैं, सबों को स्वर्गीय आशीष से तू प्रदान कर और सबों को हर प्रकार की सुरक्षा तू दे। दुर्घटना जोखिम से, मरण मृत्यु से, बीमारी से सबों को तू बचा के रख और सबों की अगुवाई कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मान से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।